हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा। सो आज हम बहुत ही मॉर्निंग में आपकी एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी आंखों से आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। बट क्लास नहीं रुकनी चाहिए। बात यह है कि अगर बोला है कि भाई क्लासेस पूरी वहाँ पे अवेलेबल होगी तो होगी, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप आपका जो फिज़िकल मेंटल हेल्थ अच्छा चल रहा होगा, जिससे कि आपका जो एकेडमिक हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, राइट। तो चलो गाइस, अब क्या करने वाले हैं हम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है, ठीक है। 63 लेक्चर है, मतलब 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, जो हमें लगता है कि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस बेस बनाने के लिए बहुत है। तब हम रुक जाएंगे, तब यहाँ पे वो वाले लेक्चर्स एड ऑन बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो सेकंड इनिशिएटिव है वो चलता रहेगा, जो है कि पॉलिटी फोटो सीरीज, जब तक आपका प्रीलिम्स पेपर नहीं होता, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा। थर्ड हमारी ये आ रही है कि जैसे ही हमारे टारगेटेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, वैसे ही हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों सीरीज़ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि मेंस में से भी प्रीलिम्स से क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स से भी मेंस में क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। तो दोनों क्या है, एक तरीके से इंटरलिंक है, और पॉलिटी है ही डॉट टू डॉट कनेक्ट। जो यहाँ पे समझाती हूँ, उससे एक बच्चा जिसने ये वाली सीरीज देखी वो समझ ही गया होगा किस तरीके से डॉट टू डॉट कनेक्ट है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। बीच में कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, वहाँ से ही क्या करता है यूपीएससी, फटाफट पकड़ के वहाँ पे क्वेश्चन निकाल देता है, ठीक है। तो उस यूपीएससी को हमें पकड़ने के लिए सबसे पहले हमारा बेस क्लियर करना पड़ेगा, और वही है ये सीरीज़ आपका बेस क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है हमारी, ये मेरी गारंटी है कि ये सीरीज़ के बाद आपको इसके अंदर तो बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत और थोड़े करंट इवेंट्स को मिला के हमने टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, जो हमें लगता है कि भाई इस बार आने के चांसेस भी हैं और हर बार आने के चांसेस भी है। चाहे आप प्रीलिम्स कोई से भी साल का दो, मेंस कोई से भी साल का दो, ये सीरीज़ आपके लिए है, ठीक है। ना तक कि सिर्फ यूपीएससी के लिए, अगर आप कोई और पेपर भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस ओवरलैप करती है, तो उसके लिए भी ये बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आलस कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई फ्रेश हो जाते हैं। ओके, लेट्स गो। चलो, आज हमारा टॉपिक क्या है भाई? आज हमारा टॉपिक है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है भाई। डिज़ास्टर्स होते हैं, कितने टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं वो सब हमें इकोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, एनवायरनमेंट में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, तो एक तो होता है ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, ठीक है, जो ह्यूमन ने खुद ने क्या करते हैं, ह्यूमन हमारे आदत है ही कीड़े करने की, सारे ह्यूमंस की, ठीक है। तो अगर हम खुद वो डिज़ास्टर कर देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। और एक होता है नेचुरल मेड डिज़ास्टर, ठीक है, जो नेचर हम पे डिज़ास्टर करके हमें बार बार करता रहता है कि ओके आई एम द बॉस, ठीक है। तो ये दो टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं। तो हर कंट्री, ठीक है, हर कंट्री उससे मैनेजमेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए 24/7, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे कि यूएसए में आग लगी, राइट, लगी ना वहाँ पे आग, ठीक है, और लैंडस्लाइड्स हो गए हमारे इंडिया में, राइट। और आजकल तो अगर आप ह्यूमन मेड इसकी डिज़ास्टर की बात करें तो स्टैम्पीड, मतलब जब भाग दौड़ होती है, ठीक है, लोग जाते हैं बाबा बाबा के मंदिर के, और अभी एक सेकेंड, तो लोग बाबा बाबा के जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, और मतलब कोई ऐसी जगह जाते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, टूरिस्ट प्लेसेस हो, राइट। तो वहाँ पे जाके भगदड़ मच जाती है, और वहाँ पे भी क्या होती है, बहुत सारी डेथ वगैरह हो जाती है। वहाँ पे भी क्या होती है, प्रशासन बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती है, ठीक है। तो प्रशासन के हिसाब से चलना पड़ता है, समझ में आ गया? चलो, मेरा आज थोड़ा, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ ना, तो थोड़ा मेरा मुंह लग रहा होगा तो आपको, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा, ओके ओके। चलो चलो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं गाइस। चलो,
चलो 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 चलो, मूड अच्छा करते हैं। चलो अब इसकी अथॉरिटी देखते हैं कि इंडिया में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया में किसकी अथॉरिटी बनती है, इसके अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन हैंडल करेगा, ये सब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे। और जो एक्चुअल में पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर वो यहाँ पे देके अपन यहाँ पे ख़त्म करेंगे चैप्टर। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है ये, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश थ्रू द मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, थ्रू द मैनेजमेंट एक्ट 2005, मतलब एक्ट से बना है, तो enacted by the government of India and was formally constituted by December 2006। तो मतलब एक्ट से बना है तो क्या होता है, वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, राइट। एक्ट से बना होता है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये मैनेजमेंट एक्ट 2005 से क्या ले रहा है, अपनी पावर डिराइव कर रहा है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। ठीक है, कि भाई इसका काम क्या है, भाई कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्स को, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल तो आपको पता ही है, यहाँ पे ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता भाई, आपका मेरा यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैन मेड में हमारा कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जितने आप देखो आजकल लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं कि भाई वहाँ पे जा जाके लोग होटल्स वगैरह वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक माउंटेन एरिया है वहाँ पे आप हैवी कंस्ट्रक्शन करोगे तो लैंडस्लाइड तो होना ही है ना गाइस, ठीक है। तो ये जानते हुए भी हम ह्यूमन बींग्स वो सारी चीज़ें करते हैं और वो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स बन जाते हैं, राइट। जैसे कि अभी कुंभ के मेले में हुआ, राइट, उसमें क्या हुआ, इतने लोग वहां पे चले गए। देखो हर जगह की एक कैपेसिटी होती है, राइट, हर जगह की एक कैपेसिटी होती है। मान लो कि भाई आपका घर है, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में आपने लोगों को बुलाया, ठीक है, लोगों को बुलाया, आपको पता है कि आपका जो बेडरूम है या आपका गेस्ट रूम है वो कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, राइट। आप अगर उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी वाले लोगों को अपने घर में बुलाएंगे, मतलब मान लो कि पैर पे भी रखने की जगह नहीं है, तो उस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, आप ना कुछ कर पाओगे, दिक्कतें अलग होगी, आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे और कोई हादसा भी हो सकता है, कोई बच्चा भी नीचे कुचल के आ सकता है, राइट। तो वैसे ही वहाँ पे हुआ कुंभ के मेले में कि भाई इतनी कैपेसिटी नहीं थी स्टेट की, पर लोग वहाँ पे इतने चले गए एकदम से कि भाई स्टैम्पीड हो गई ज़्यादा। जो भी हमारा प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा उस, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप इतनी पब्लिक को हैंडल नहीं कर सकते, इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन कंट्री यार। तो इसलिए ये चीज़ क्या होती है, नेचुरल मेड डिजास्टर्स भी क्या होते हैं, हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं, बट वे ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेरी उस चीज़ से हम क्या बोल रही से इग्नोर करते हैं, ठीक है। हमें क्या, ह्यूमन बीइंग को इग्नोर करने की आदत रहती है चीज़ों को, हर चीज़ों को, जब तक कि कोई हादसा नहीं होता है जब तक अपन उसको इग्नोर ही करते रहते हैं। ये अपने साथ पर्सनल लाइफ में भी अपन नहीं करेंगे, अपन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अपने साथ भी होता है। अपन क्या करते हैं, वो चीज़ सेम 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 रिपीट करते रहते हैं जब तक अपने साथ वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होता। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सलाह देती हूँ, क्योंकि भाई हम तो इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना, हम तो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, इसलिए हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि आपको इतने साल ना लगे वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों गया है, इसलिए तो बनाया गया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, वो एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। आपका टाइम हम अगर आप हमारे एक्सपर्टीज से, जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ में जा चुके हैं, उनसे अगर आप लोगे अपना सलाह लोगे तो वो कितना बेस्ट रहेगा, राइट। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहती हूँ कि भाई अगर आप कोई भी कोर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कहीं से भी उठा के मत पढ़ो, उसका एक तरीके का कोडिफिकेशन होना चाहिए, एक पूरा सिलेबस के साथ वो कोडिफिकेशन अगर कहीं है, गिवन है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो। अगर आप कोई पॉलिटी सीरीज कहीं यूट्यूब पे भी ऐसे कोडिफिकेशन में गिवन है तो वहाँ से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन एक पूरा कॉडिफाइड कोर्स होना चाहिए। ऐसे आप कहीं से उठा के नहीं पढ़ सकते, रैंडम टॉपिक सिलेक्ट करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यूपीएससी में ये नहीं दे रखा कि कुछ भी रैंडम टॉपिक आ जाएंगे। यूपीएससी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगी, इसका मतलब वो 360 डिग्री व्यू ही आएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो बकेट दे रखा है वही बकेट उठाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नहीं समझते, स्टूडेंट्स को लगता है, और फिर जब सब करने के बाद मेरे पास फिर स्टूडेंट्स का आधा टेक्स्ट किया, अरे मैम ये वाली आपने बताया था तो ये करा नहीं था, अब करूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करूँगा। तो क्यों साल वेस्ट किया गाइस, समझ रहे हो कि भाई अगर आपको कोई राय दे, मैंने आपको ये चीज़ राय दी और मैं अभी भी कहूँगी, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, बी इट ज्योग्राफी, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बी इट इकोनॉमिक्स,
चाहे कोई भी कोर सब्जेक्ट हो, प्लीज़ एक बकेट ही उठाना। जैसे कि 2-3 चीज़ें उसके साथ एक साथ हो तो ही वही उसी प्लेटफॉर्म से तभी पढ़ना। ऐसे मत पढ़ना कोई प्लेटफॉर्म एकदम से आपने सर्च करा, ऊपर आ गया, अरे बहुत फेवरेट सर हैं, ये हैं वो हैं, आपने वहाँ से उठा के पढ़ लिया, अरे मैम है और वहाँ से जाकर उठा के पढ़ लिया। एक पूरा कॉडिफाई फॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे वो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से डिफाइन होना चाहिए बेसिक में, प्लस उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ होनी चाहिए। समझ में आ गया? इस तरीके से ही आप हर कोर सब्जेक्ट को उठाना, मैं आपको अभी वापस से कह रही हूँ। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, और देखो एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंस इन क्राइसिस रिस्पॉन्स, और ह्यूमंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों में ही। दोनों टाइप के अगर डिजास्टर होते हैं तो ह्यूमन को क्या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी चाहिए, और डिजास्टर रेजिलियंस इन क्राइसिस रिस्पॉन्स की भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्राइसिस रिस्पॉन्स क्या रहेगा। इमरजेंसी हो गई है, एक तरीके से डिजास्टर आ गया, तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए एवरी कंट्री को। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो उसकी फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फंक्शंस देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। देखो हर जो सिटी होती है इंडिया की, दे फेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान ही मान लो, और राजस्थानी फेस मेन, यहाँ पे ड्रॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पानी की यहाँ पे सप्लाई थोड़ी कम आती है। ठीक है, और एकदम से ड्यू टू रेनफॉल वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और राजस्थान में मेनली ड्रॉट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, ऐसे हर जगह नहीं होता, पर राजस्थान में, मतलब राजस्थान का एग्जांपल लेके अपन चलते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हर स्टेट टू स्टेट यहाँ पे डिफर करेगी प्लानिंग, क्योंकि जब हम साउथ में जाते हैं, ठीक है, तो साउथ में ड्रॉट की ज़्यादा क्या होती है, बाढ़ की संभावना रहती है। ठीक है, तो वहाँ के स्टेट्स का वो वाला प्लान आउट रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स वहाँ पे फॉर्मुलेट करना, स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, इसका काम होता है। ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, डिजास्टर का प्रिपेयर करना और उसको मिटिगेट करना, कि एकदम से अगर डिजास्टर हो जाता है तो उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे उसको मिटिगेट करें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन बैठाना। ठीक है, ये जितना भी कोऑर्डिनेशन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही संभालेगी। ठीक है, और देखते हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो यहाँ पे होते हैं, जो उसको संभालते हैं, उनको ट्रेनिंग देना कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ कांड हो जाता है, तो भाई आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरीके से आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है। अब देखो ये जो मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी यूपीएससी में आते नहीं है कि इसके फंक्शंस क्या है, बिकॉज वेरी सिंप्लीफाइड दीज थिंग्स आर। जो आते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं यूपीएससी में कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हम यूपीएससी लेवल का पढ़ेंगे, जो यूपीएससी में पूछते हैं वही डायरेक्ट करके नक्की करेंगे। तो यहाँ पर आता है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट का कंपोजिशन क्या है अथॉरिटी का। ठीक है, तो कंपोजिशन देखो, जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन होता है, पीएम। ठीक है, पीएम चेयरमैन होता है। अब सोचो कि पीएम चेयरमैन क्यों होता है, बताओ। प्रेसिडेंट क्यों नहीं होता, या कोई और अथॉरिटी क्यों नहीं होती है, वाई पीएम। देखो डिजास्टर किसके ऊपर आता है गाइस, पब्लिक ऑफ नेशन। सफर कौन करते हैं, जनता सफर करती है। मैंने क्या बोला, पॉलिटी को इस तरीके से पढ़ो कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसे रिलेट आए तो आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर जो डिजास्टर होता है वो पब्लिक के ऊपर आती है, सफर पब्लिक करती है। पब्लिक किसको वोट करती है, जो मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है वहां पे वो वोट करती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइड ले सकते हैं क्या, एक तो स्लाइड का भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक वोट करती है। ठीक है, किसको, मेजॉरिटी पार्टी को, और मेजॉरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है, पीएम। तो पब्लिक के यहाँ पे सेंटीमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब किसके साथ जुड़ी होती है, पीएम के साथ। इसलिए यहाँ पे चेयरमैन कौन बनता है, पीएम, क्योंकि ये हेड होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। समझ में आ गया, हेड किसका होता है सर, समझ गए।
तो इसलिए भाई पीएम को यहाँ हेड बनाया। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको लिंक करके अगर आप पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन हटेगा ही नहीं आपका, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके अमंगस्ट में से पीएम किसी को भी उठा के बोलेगा चल भाई तू वाइस चेयरमैन बन जा, ठीक है। मेंबर्स देखो कितने होते हैं इसमें, 9 मेंबर्स होते हैं। सब अपॉइंटेड कौन करता है, पीएम करता है, क्योंकि वही एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। रिप्रेजेंट वेरियस फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपर्टीज और वेरियस फील्ड्स वाले लोगों को यहाँ पे मेंबरशिप दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी होता है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे संभालता है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। और एक एडवाइजरी कमेटी होती है, यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स और रिसर्च एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी वाले, कोई डिजास्टर रिलीफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन होता है। इधर मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि कौन होगा चेयरपर्सन, पीएम होगा, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन भी कौन अपॉइंट करेगा, पीएम अमंग्स द मेंबर्स, और मेंबर्स कितने होंगे, अप टू 9 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, एक सेक्रेटरीट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो एडवाइजरी कमेटी के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन है हमारा इंपॉर्टेंट, समझ गए। इसके लिए मैंने ये टॉपिक लिया था, ठीक है। और देखते हैं, आगे चलते हैं, कंपोजिशन देख लो फटाफट। रिमूवल, अब देखो कंपोजिशन देख लिया तो अब इसका रिमूवल देखते हैं कि इसका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। रिमूवल, द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, होल्ड्स द अथॉरिटी टू रिमूव मेंबर्स ऑफ द एनडीएमए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ही, ठीक है, पीएम ही लगा रहा है, ठीक है, और पीएम ही निकाल रहा है। तो कुल मिला के जो पूरा अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल है वो किसके पास है, पीएम के पास है। क्यों है, क्योंकि भाई वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है, लोगों ने उसको चुना है, ठीक है। लोगों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ रही है तो यही उनका समाधान करेंगे, क्योंकि लोगों ने चुना है, एग्जीक्यूटिव हेड बनाया है इनको, ठीक है। चलो और देखते हैं। नो फॉर्मलाइज्ड हियरिंग, द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब अ फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर लाइक अ ट्राइब्यूनल और इंक्वायरी कमेटी फॉर द रिमूवल ऑफ द मेंबर। अब देखो यहाँ पे एक गौर करने की बात है, क्योंकि हमने जितनी भी पहले वाले जो लेक्चर्स देखे हैं उधर क्या था, ट्राइब्यूनल थी, कमेटी थी, ये सब था। लेकिन यहाँ पे ट्राइब्यूनल कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ट्राइब्यूनल्स नहीं बना हुआ है, ठीक है, कोई कमेटी नहीं बनी है, यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है कि वो इंक्वायरी बैठाए। यहाँ पे जो वीवीआईपी है वो है पीएमजी, ठीक है। पीएमजी को लगेगा कि इसको निकालना है तो उसको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं चलेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोई फॉर्मलाइज्ड हियरिंग नहीं होती है, ये वर्ड याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, फिर सोचते हो अरे यार फॉर्मलाइज, हेलो हेलो, हाँ। तो आप सोचते हो कि फॉर्मलाइज्ड हियरिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि भाई क्या है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे फॉर्मलाइज्ड हियरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यही छोटे छोटे वर्ड्स अपन को पकड़ने हैं, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे लगाए हैं। वरना अपना जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का था, जो मेन चीज़ें थी वो सब हो चुकी थी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वगैरह ये मैंने लास्ट में इसलिए लेक्चर्स में लगाई, क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं गाइस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस यही था, छोटी सी चीज़ था, छोटा सा हमारा लेक्चर था आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें हमने देख लिया 2 टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूमन मेड, एक तो मैन मेड होते हैं, एक नेचुरल मेड डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि भाई जिस तरीके से डिजास्टर्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, इस अथॉरिटी का काम होता है, ठीक है। इसके फंक्शंस हमने देख लिया, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेन जो वीवीआईपी चैम्बर है वो किसका है, पीएम का है। पीएम ही क्या करता है, अपॉइंट करता है। मेंबर्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, और पीएम ही क्या करता है, निकालता है। इसमें कोई फॉर्मलाइज्ड हियरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत छोटा टॉपिक था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको समझानी थी। क्योंकि जब आप देखते हैं एनडीएमए जैसे अथॉरिटी
और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कंपोजिशन के ऊपर कि भाई पीएम के पास पावर और किसी ने नहीं पढ़ा, तो उसको क्या लगता है, जिस तरीके से पैटर्न से तुमने पॉलिटी पढ़ी तो तुम्हें वही पैटर्न लगता है कि अरे यार एनडीए में भी वही पैटर्न होगा जो पहले वाले में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में, कि कोई ट्राइब्यूनल बना होगा उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो यही चीज़ें समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स बीच में डाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया इसका रिमूवल। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005। हाँ भाई 2005, ओके, ठीक है। फर्स्ट चलो क्वेश्चन करके इसको नक्की करते हैं, ठीक है। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005। हाँ भाई 2005 में हुआ था, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यूनियन होम मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ के नहीं गया तो यूनियन होम मिनिस्टर ही ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया फेस करता है, राइट, होम मिनिस्ट्री, राइट। तो लोगों को लग जाता है, क्योंकि आप वही तो बात है, अगर आपने रूट्स को टच नहीं करा तो आप फिर क्या करते हो, ग्रास के हिसाब से क्या करते हो, उसका अंदाज़ा लगाने लग जाते हो। तो इसलिए ये टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है। तो यूनियन होम मिनिस्टर थोड़ी है, कौन है भाई, वीवीआईपी हमारा पीएम, ठीक है। आगे देखते हैं। द एनडीएमए मे हैव नॉट मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग वाइस चेयरपर्सन। हाँ भाई ये चीज़ सही है, 9 मेंबर्स होने चाहिए और उन्हीं मेंबर्स में से सिलेक्ट होता है वाइस चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन को कौन सिलेक्ट करता है, पीएम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टेन्योर ऑफ द मेंबर शाल बी 5 years, ठीक है। जो उसका टेन्योर है वो कितना होगा, 5 years होगा, ठीक है भाई, ये भी सही है। चलो भाई तो आंसर क्या है, ए, बी तो हटाओ, बी हट गया और अब दबाव हट गया, ए, सी और डी, ठीक है। तो भाई आज का हमारा जो चैप्टर था वो देखो कितना जल्दी फिनिश हुआ है। आई थिंक कितने मिनट्स हुए हैं, बहुत ही छोटा लेक्चर था अपना, ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल था। माना इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो छोटी थी पर वो यूज़फुल थी, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना, मार्क्स तो वही कैरी करेगा, चाहे बड़े टॉपिक से पढ़ो छोटे टॉपिक से पढ़ो, आ गया तो मार्क्स तो वही कैरी करेगा, पास तो फिर वही करवाएगा। तो इससे अच्छा है बढ़िया पढ़ लो, सीख लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। सारी सीरीज़ अच्छे से देख लेना, और मैं तो कहूँगी 2 से 3 बार उसको रिपीट करके रिवाइज कर ही लेना, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्मूथ हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।